वेलकम टू इनकेआर जीके जीएस फ्रेंड्स। हम लोग जो है सामाजिकरण दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण जो है वो पढ़ेंगे। सी टेट के लिए पढ़ रहे हैं। क्लास 6 to 8 के लिए जो है हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिया है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता समक्ष व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, कहलाता है। वह कहलाता है समाजीकरण। क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। व्याख्या देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार सीखती है, समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण लोगों को उनके मानदंडों और अपेक्षाओं को सिखाकर एक सामाजिक समूह में भाग लेने के लिए तैयार करता है। समाजीकरण के 3 प्राथमिक लक्ष्य हैं। आवेग नियंत्रण सीखना, विवेक विकसित करना, लोगों को कुछ सामाजिक भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार करना और अर्थ व मूल्य के साझा स्रोतों की खेती करना। इसके द्वारा व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल्य और परंपरा के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। चलना, बोलना, खाना, कपड़ा पहनना, पढ़ना, लिखना आदि क्रियाएं व्यक्ति समाज में ही सीखता है। आगे है 41 नंबर की विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैये के अधिग्रहण व अंतर वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? ए संज्ञानात्मक विकास, बी सामाजिक विकास, सी संवेगात्मक विकास या शारीरिक विकास। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विकास, क्योंकि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह सामाजिक परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है तथा अन्य लोगों से सहयोग करना सीखता है। और सामाजिक विकास समाज के कौशल, मूल्य व खया के अधिग्रहण व अंतःवैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक विकास का अर्थ है बालक का समाजीकरण करना। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपनी जन्मजात शक्तियों और प्रवृत्तियों का विकास करता है। उसकी समस्त शक्तियों का विकास तथा आचरण, व्यवहार का परिमार्जन और सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक वातावरण में ही संभव है। अगला है 42 नंबर की बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे समाज में अपनी भूमिका को समाजीकरण व उत्संस्करण के द्वारा, समावेशन व समायोजन के द्वारा, अनुकूलन व समायोजन या अनुकूलन व उत्संस्करण के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाजीकरण व उत्संस्करण के द्वारा जो है वो बच्चे, बालक समाज में अपनी भूमिका को समाजीकरण वह उत्संस्करण प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधि आदि जो है वो सीखते हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकृति, परिवेश तथा सामाजिक स्थानों जैसे कि गांव, कस्बों तथा शहरों में भी रहते हैं। विभिन्न वातावरणों में प्राकृतिक तथा सामाजिक स्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति विभिन्न नीतियां अपनाते हैं। इससे जीवन जीने के विभिन्न तरीकों या संस्कृतियों का विकास होता है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है, क्या कहलाती है? तो वो समाजीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है। समाजीकरण बच्चों को सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक कौशल प्रदान करता है
जिससे वे समाज में सफलतापूर्वक कार्य कर पाने में सक्षम होते हैं। यह कौशल समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। अगला है नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों के बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। तो इसका जो है दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका है। क्या है, आंसर हो जाएगा कि दोनों की अलग अलग एवं महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों के बच्चों के विकास में अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परिवार में बालक को नैतिकता व सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है, वहीं जिससे कि उसमें उत्तम आदतों व चरित्र का विकास होता है तथा समकक्षियों के द्वारा बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है, जिससे कि वे साहसिक कार्यों में भागीदारी लेने लगते हैं। अगला है 45 नंबर की मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो कि समाजीकरण को प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक है भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मध्य बाल्यावस्था के दौरान परिवार जो है वो परिवार जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन साथ ही जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक है भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथी और मीडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है। स्कूल की जो है वो बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है। तो प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है स्कूल, या फिर कोई भूमिका नहीं है, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है या तृतीयक समाजीकरण की संस्था है। कैसी समाजीकरण की संस्था जो है वो स्कूल है। तो आंसर हो जाएगा कि विद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सक्रिय साधन है। बालक के समाजीकरण में विद्यालय स्कूल द्वितीयक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जॉन डीवी के अनुसार जो है वो विद्यालय ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के गुणों तथा विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित मानसिक विकास के लिए दी जाती है। द्वितीयक समाजीकरण तब होता है जब शिशु बाल्यावस्था से आगे बढ़ जाता है और परिपक्वता प्राप्त कर रहा होता है। यह विद्यालय, सहकर्मी समूहों, मीडिया, धार्मिक संस्था आदि जैसे संस्थाओं के माध्यम से शुरू होता है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है। तो माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका जो है वो आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। क्या हो जाती है। तो आरंभिक बचपन की तुलना में माध्यमिक स्कूल में बच्चों की समाजीकरण में परिवार की भूमिका कम हो जाती है। कैसे। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। परिवार बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक भूमिका निभाता है। बच्चा सर्वप्रथम परिवार के ही संपर्क में आता है, इसीलिए परिवार बच्चों की बुनियादी और जरूरतों को पूरा करता है। प्राथमिक समाजीकरण शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में होता है, अतः परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, जबकि माध्यमिक स्कूल के बच्चे बड़े हो जाते हैं और वे विद्यालय, धर्म और मीडिया आदि के भी संपर्क में आ जाते हैं। इस अवस्था में परिवार की भूमिका कम हो जाती है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो द्वितीय कारक कौन है। तो द्वितीय कारक जो है वो विद्यालय भी है, किताबें हैं, क्योंकि विद्यालय में किताबें होंगी, मीडिया है और माता पिता तो प्राथमिक कारक हो जाएंगे। इसलिए जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3।
क्योंकि द्वितीयक समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भ करता है जो बाद के वर्षों में पड़ोस, विद्यालय और सहकर्मी समूहों जैसे माध्यम से शुरू होता है। यह तब होता है जब बच्चा बाल्यावस्था के चरण से गुजरता है और परिपक्वता में जाता है। विद्यालय, किताबें व मीडिया समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं जो बच्चे को सामाजिक बनाने में भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही बच्चों की मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं को प्राप्त करने में तथा बातचीत के माध्यम में सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में मदद करते हैं। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरों के समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो किशोरों के समाजीकरण के लिए जो है वो द्वितीयक संस्था है मीडिया, किताबें और धर्म। मीडिया, किताब और धर्म जो है वे द्वितीयक संस्थाएं हैं। देखते हैं, दिया है कि किशोरों के समाजीकरण के लिए मीडिया, किताबें तथा धर्म महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं। वहीं परिवार व परिवार के सदस्यों बच्चे के समाजीकरण के लिए प्राथमिक संस्था है, क्योंकि यह बचपन से ही किसी बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं। अगला देखते हैं, अगला है 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना सिखाने की क्रिया कैसे होती है। तो निष्क्रिय रूप से होती है, का स्वाभाविक सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है या परीक्षा केंद्रित होता है। तो ये जो है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रट कर सीखने, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं है। यह एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने के स्वरूप सामाजिक होता है। छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इनमें उनका अपने चिंतन और अधिगम की प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करना और भी शामिल होता है। यह शिक्षार्थियों को सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से निर्माता और ज्ञान के निर्माता के रूप में देखती है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है कि समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, और इसका तर्क है कि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। तो ये एकमात्र संस्था है, ये बात तो अलग है, क्योंकि अच्छे लोग जो है सामाजिक लोग, ये जरूरी नहीं है कि वे स्कूल में गए हैं, और समाजीकरण स्कूल में ही होता है, ये बात भी जरूरी नहीं है। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो स्कूल में ही होता है, ये बात भी गलत है। तो अतः जो है हम कह सकते हैं कि ये दोनों बातें क्या है, तर्कसंगत नहीं है, गलत है, क्योंकि समाजीकरण समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार, मूल्यों, मानदंडों और सामाजिक कौशल को सीखने की चल रही प्रक्रिया को संदर्भित करता है। समाजीकरण के प्रमुख एजेंटों में परिवार और स्कूल शामिल हैं, लेकिन मीडिया, सहकर्मी समूह और अन्य प्रमुख सामाजिक संस्था जैसे कि धर्म, कानून व्यवस्था भी शामिल है। अतः इन संदर्भ में समाजीकरण स्कूल में ही नहीं वरन परिवार, मीडिया व आसपास वातावरण में भी व्याप्त होता है। और द्वितीयक माध्यमिक समाजीकरण में सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पड़ोस, मीडिया, सहकर्मी समूह, समाज के कानून आदि भी इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अतः जो है ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर टॉपिक है कि पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की निर्माण और विवेचित संदर्श को हमें पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।